हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी तो ठीक होंगे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की मोस्ट क्वेश्चन, जिसमें से अब सेकेंड रिएक्शन आज स्टार्ट करेंगे। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन आपने पढ़ी होगी एमाइन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? एमाइन चैप्टर में, एमीन के बारे में जहाँ पे पढ़ी होगी वहीं पे ये आपने रिएक्शन देखा, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया होती क्या है, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। इसमें एसिड एमाइड आपका रिएक्टेंट होता है, ठीक। और एसिड एमाइड को हम किसके साथ? ब्रोमीन Br2 के साथ, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं के साथ, यदि हम उसकी सहायता में गर्म करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, जिससे बनता क्या प्रोडक्ट है? प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमीन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में हर ईयर में पूछी गई है, तो ये चीज़ याद रखिए। ये आपको केवल बेस केमिस्ट्री पे ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराने को मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। तो हम डिस्कस करेंगे ये कैसे रिएक्शन होती है, पर्टिकुलर आप थ्योरी में अगर हिंदी में कैसे लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर आप हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया हिंदी में लिखना है तो आपको लिखना है, उसकी बेसिक स्टार्ट क्या करना है, एसिड एमाइड को जब ब्रोमीन और कोई स्ट्रॉन्ग क्षार KOH या NaOH के साथ गर्म करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती है। अब एसिड एमाइड बनता क्या है? एसिटिक एसिड आपने सुना होगा, CH3COH। इसी का कन्वर्जेंस है, अमोनिया से रिएक्शन करा दो तो बनता है CH3CONH2। इसे कहते हैं एसिटामाइड, ठीक। एसिटिक एसिड का कंपाउंड होता है तो इसीलिए बोलते हैं इसको एसिटामाइड। तो अब रिएक्शन हम करेंगे इसकी। तो हम मान लो एसिटामाइड ले रखे यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, और ब्रोमीन Br2 से रिएक्शन कराती, कोई भी क्षार ले लो, चाहे KOH ले लो या NaOH ले लो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं। देखो CH3NH2 एमीन बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बीच में जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो डिस्कस बाद में कर लेंगे, ठीक। तो ये आपकी प्राइमरी एमाइन है, ओके, क्लियर। प्राइमरी एमाइन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए प्राइमरी में। अगर एक हाइड्रोजन सेकेंडरी और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्सरी एमाइन कहलाती है, क्लियर है। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ये आपका प्राइमरी इंबाउंड कंपाउंड बन गया है, ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या करता है, ब्रोमीन परमाणु हाइड्रोक्सी एटम के साथ अटैक करता है किसमें? एसिटामाइड पे। देखो हमारा एसिटामाइड है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ब्रोमीन मतलब Br2, और प्लस हाइड्रोक्सियन। कहाँ का हाइड्रोक्सियन? क्षार का। तो क्षारी हाइड्रोक्सियन जब अटैक करेगा तो ये बनाता है एन ब्रोमा एमाइड, एन ब्रोमो एमाइड बनाता है। यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा? Br को लेकर निकल जाएगा और आके ये अटैक करेगा। देखो कैसे बनेगा, CH3, देखो कंपाउंड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड NH Br, ओके। ये बने, इसी को कहते हैं एन ब्रोमो एमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन ब्रोमीन नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए एन ब्रोमो लिखते हैं, एमाइड बनता है, ओके, ठीक। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप जो बात करें, स्टेप सेकेंड में है एन ब्रोमाइड आपके कोई भी हाइड्रोक्सियन से रिएक्शन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। जैसे आपका क्या बना था, CH3C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड Br, OH आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से OH, यहाँ से H क्या निकल जाएगा तो बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड N
बॉन्ड Br माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। अब यही स्टेप थर्ड में रिएक्शन करेगा, कौन सा, ये जो आपका कंपाउंड बना हुआ है। तो स्टेप थर्ड में यही रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, और ये एल्किल ग्रुप अरेंज हो जाएगा यहाँ पे, और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। देखो कैसे, देखो CH3 बॉन्ड, हमारे पास कंपाउंड क्या था, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, इसे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड Br माइनस, रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड यहाँ अरेंज होगा, ठीक है, और इसके साथ ब्रोमीन आयन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड N, ओके, बॉन्ड N के साथ क्या आ जाएगा, ठीक, N के साथ क्या आएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन में से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ओके, क्लियर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा तो इससे पॉजिटिव ये कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो ये कंपाउंड बनेगा। अब यही कंपाउंड स्टेप 4 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा स्टेप होगा, 4। यहाँ पे क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा इसके साथ H2O पे, तो कंपाउंड बनाएगा CH3 बॉन्ड NH2 एमीन, ओके, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो क्लियर हो गया, ठीक। रीअरेंजमेंट यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे कुछ लोग डाउट में हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे टेक करते हैं पॉजिटिव लेयर और ये डबल बॉन्ड में क्लियर करेगा तब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा हमने पॉजिटिव चार्ज गलत जगह पे दिखा रखा है, ये यहाँ पे, तो ये इसके साथ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो पहले रिएक्शन में दिखा थे ये यहाँ आएंगे, यहाँ पे डबल बैलेंसी बढ़ेगी और बैलेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन Br आयन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रीअरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप रीअरेंजमेंट होता है और लास्ट प्रोडक्ट एमीन बनता है। तो प्राइमरी एमीन का ही निर्माण होता है। तो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा, ओके। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ में दिखाते रहिए। धन्यवाद।